जोहार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंजर भाग 2 पुस्तक की एक नागपुरी कहानी बजर के वायर। इसका पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे तोहरे मन बेस से पढ़वा की रे इसने होत रहवा। तुम लोग अच्छे से पढ़ो कि इसी तरह होते रहोगे। इस वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। राह तोर आबा के आवेक देवा एखन धीपई तोहरे मन के नी तब कांते भागे डहर नी भेटई। और उसकी माँ बोलती है कि रुको, तुम्हारे पिता को आने दो, अभी तुम लोग को पीटेंगे तो रोते हुए भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये छोड़ा तो ऐत कर देते, ना पढ़ी ना पढ़े दे। और यह लड़का तो बहुत अति कर दे रहा है, ना पढ़ेगा ना पढ़ने देगा। फरके फरके बैठ के पढ़ा नहीं तो एखन एहे लुआठी में झोलमू एखन कह देत हूँ दुइयो कर थोथना के। और उसकी माँ गुस्सा के बोलती है कि अलग अलग बैठ के पढ़ो, नहीं तो अभी इसी लकड़ी के जले हुए लुआठी से जला देंगे तुम लोग के दोनों के मुंह को। सुकराती कहतक मोय का कर हो जे, यह तो बितलात रहेला। और सुकराती यह सब सुनने के बाद बोलती कि हम क्या किए हैं जो यही तो परेशान करते रहता है। आयो हर फिन कहतक गिनती पहड़ा के याद कर्मों से नहीं। और उसकी माँ फिर से बोलती है कि गिनती पहाड़ा सब याद करेंगे सो नहीं। घोड़ा भर के हो जात है और आइज ले क ख लिखे लुर नहीं होलक, ना पढ़े ककील। और घोड़े के जैसा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आज तक क ख लिखने का ढंग नहीं हुआ, ना पढ़ने का अक्ल हुआ। साल भर ले स्कूल कर लूड़ी लानत हिस, हलो एक अक्षर से भेंट नहीं होलक। कौन बटे जे छोड़ा पढ़त है कि पोड़त है। और बोलती है कि साल भर से स्कूल जा रहे हो फिर भी एक अक्षर सीखे सो नहीं हुआ। किस तरफ जो यह लड़का पढ़ रहा है कि जल रहा है। कौन बरन कर ये छोड़ा होलक, किस तरह कर यह लड़का हुआ। पढ़े लिखे कर तो कान के उनाहे हिने का के ताकत है। और बोलती है कि पढ़ना लिखना शुरू करो तो क्या कान को ओढ़ा के इधर ताक रहे हो। हीरू कहता ले तो तुम्हें पढ़ दें। और यह सब सुनने के बाद हीरू बोलता कि लीजिए तो आप ही पढ़ दीजिए। मायो हर कहतक मोय पढ़े जान तो हले एखन पढ़ के बताए दे तो। मोर आयो बाबा पढ़वावे नहीं घल है, पढ़वाबो घरते तो का लगे। और उसकी माँ बोलती कि हम पढ़ने जानते तो अभी पढ़ के बता देते। मेरे माता पिता हमको पढ़ाए भी नहीं, पढ़वाते भी कैसे। 5 कोस में एगो स्कूल रहे, सैकड़ों में गांव भर ले 3-4 गो छोड़ा भर जात रहे। और 5 कोस में एक स्कूल था जिसमें केवल गांव से 3-4 लड़के ही जाते थे। तोहरे मनक तो कोसे भर में स्कूल आहे, सेकर में ही हाल। और तुम लोग का तो कोसे भर में स्कूल है, उसमें भी यह हाल। हीरो फिन टोका तक जानी तब तुम्हें कैल ले स्कूल नजीके तो आहे। और वह टोकाते हुए फिर बोलता कि जाइए तब आप ही स्कूल कल से, नज़दीक ही तो है। आयो हर खिसातक मुँह चला थीस, दागमू एखन कही देत हूँ। ये छोड़ा मोके भेजत है स्कूल। अब उसकी माँ गुस्साती और बोलती कि मुंह चला रहे हो, अभी पिटाई करेंगे तुमको। यह लड़का हमको स्कूल भेज रहा है, वही नहीं पढ़ लो लिख लो से ले तो तोहरे दुयो के स्कूल भेजत हो। वही नहीं पढ़े लिखे, इसी कारण से तो तुम लोग दोनों को स्कूल भेज रहे हैं। पढ़वा लिखवा हले अकिल बुद्धि होई तो कोनो ठीन कमाइयो खाबा। पढ़ोगे लिखोगे तो अक्ल बुद्धि होगा तो कहीं पे भी कमाओगे खाओगे। ये एक चीरा कियार में पोसाबे। और बोलती है कि यह एक टुकड़े खेत में तुम अपना जीवन यापन कर पाओगे। भूती बनी कर के कोनो तेर संघराय देत हो तब घर चलत है। मजदूरी करके किसी तरह घर संभाल दे रहे हैं तब घर चल रहा है। तले बाप घर आतक बलुआ बूढ़ा बन के।
फिर उसके पिता घर आते बलुआ बूढ़ा बन के, फेटा में मूड़ कान के तोपाय के गोटेक छोटे बलुआ के घरक अंगना कर डासल पखन में चोखाए पूजातक और मुँह ले बरन बरन कर खरखराल डरवाइक नियर बोली निकसातक। और फिर फेटा माथे पे तोपा के और फिर एक छोटे बलुआ को घर के आंगन में बिछाए हुए पत्थल पे उसको धार करते पूजाते और मुंह से तरह तरह के डरावने जैसे बातों को निकालते, जेके सुन के हीरू डरे पढ़े लिखे कर घत के धैर्य लेता, जिसको सुन के हीरू जल्दी से पढ़ने लिखने का ढंग पकड़ लेता। दीदी हर तो जानत रहे मोर आबा है कैसे के, और उसकी दीदी तो जानती थी कि मेरे पिता हैं उसको। मुदा हीरू पढ़े लिखे में तो इनको ध्यान नहीं धरत रहे, ना आगे धरलक। लेकिन हीरू थोड़ा भी पढ़ने लिखने के लिए ध्यान नहीं देता था, ना ही आगे दिया। रोज स्कूल जाए बेरा गांव ले संगे सब छुआ निकसते, डहर में ढोढ़ा गाढ़ा दोइन कर आयर डिपा टोंगरी कर टाका टुकू बगीचा और गोटेक टोला गांव पार कर के स्कूल रहे। और प्रतिदिन गांव जाने के लिए गांव के सभी बच्चे निकलते और रास्ते में गाढ़ा दोइन वगैरह फिर टोंगरी टाका टुकू बगीचा गांव होके स्कूल था। इतने बीच में हीरू कौन जे हेराए जाता कि संगी साथी तक के बनार नहीं लागता, और इतना ही बीच में हीरू कहाँ पे गुम हो जाता कि वह अपने संगी साथी को भी नहीं पता चलता। कखनो धान कटनी बादे डोभा मन के छीट के मछली खाखरा धरता, कभी धान कटनी के बाद डोभा सबको छीट के वह मछली और केकड़ा पकड़ने लगता, नहीं तो आयर धसना के कोयड़ के चुटिया मूसा भूस मन के धरता, और नहीं तो खेत के आयर को में जो धसना होता है उसको कोड़ के मूसा मतलब चूहा वगैरह को पकड़ता, नहीं तो बाँस ठोंगी में फुटकल लाशा के बनाल बाँस खैरका से बोकली चरई मन के बजाता, और नहीं तो बाँस का ठोंगी में फुटकल पेड़ के गोंद को बाँस के एक खैरका में लगा के और बगुला चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता, नहीं तो वन पत्रा में बाँस कमानी से बनाल गरु पूँछ कर फंदा बनाए के पड़की मैना खोता ले छुआ चरई मन के उतराए के पिंजरा में पोसता, और नहीं तो बाँस कमानी से बना हुआ बैल के पूँछ का फंदा बना के पड़की मैना के घोंसला से उसके बच्चे को उतार के और पिंजरा में पालता, नहीं तो बन सोंधा सोंधा में मौद दाइन बुलता, नहीं तो फिर वन में सोंधा सोंधा खुशबू लेके वह घूमते रहता। यह सब में ओकर बेस मन लागत रहे, और इन्हीं सबों में उसका अच्छा मन लगता था। स्कूल जाते जाते बराबर छैमान हो जाए उकर हेवा हो जाए रहे, और स्कूल जाते जाते बराबर उसका गुम हो जाना उसका आदत सा हो गया था। और सांझ पहर स्कूलिया छुआ मन संगे घर घुर आतक स्कूलिया छुआ मन तैर पढ़ लिख के, और शाम होते ही स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ में वह घर वापस आता, मानो जैसे कि स्कूल से वह पढ़ के आ रहा है। गांव कर स्कूलिया छुआ मन मधे सोब ले लिटिया क्लास में रहे, और गांव में स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे लास्ट था क्लास में। मुदा बाद में छोटों मन ले बड़े रहे, लेकिन बाद में वह अपने क्लास में छोटे बच्चों से भी बड़ा था। आयो बाबा हार के बेस ठकलक, ठकलक का बेसे ठकालक। वह अपने माता पिता को अच्छा ठका, लेकिन ठका क्या, खुद ही ठकाया। टेट देतक मुदा पार लागे नहीं देतक, जिद कर देता परंतु पार
लगने नहीं देता। स्कूल में कहिया दिसी कहिया नी दिसी से के बताए पारक मुश्किले काम रहे। स्कूल में किस दिन दिखेगा किस दिन नहीं दिखेगा इसको बता पाना बहुत मुश्किल का काम था। यह तरी खखरा मछली धरते मौज छोड़ाते, चरई मूसा धरते आंबा जाम कटहर डूमर चार पियार खाते, उकर पढ़ाई डूबिए गेलक, जिंदगी आपन हाथ कर चीज़ तो ना लागे। और इसी तरह मछली केकड़ा पकड़ते, मधु छुड़ाते, चिड़िया और मूसा चूहा वगैरह आम जामुन कटहल चार पियार खाते, उसका पढ़ाई तो डूब ही गया, परंतु जिंदगी अपने हाथ का चीज़ तो नहीं है, काम अपन हाथ कर जरूर है के। जिंदगी अपने हाथ का चीज़ तो नहीं है लेकिन काम अपने हाथ का जरूर है। केकर संगे कखन का हो सके के जानत है, किसके साथ कब क्या होगा उसको कौन जान रहा है। बस चलते हैं आपन मन माइन के, बाफर के का जैन का बीमारी धरलक की छूटे कर नावे नी लेलक। और बस यही सब अपना चलते गया और अपना मान के उसके पिता को क्या पता कौन सा बीमारी पकड़ा कि वह छूटने का ही नाम नहीं लिया। आपन जानते मानते हर बरन दवाई दारू डॉक्टर मन के देखा लें, झाड़ फूक के करवा लें, मुदा बचाए के नहीं पार लें। और अपने जानते मानते मतलब अपने जानकारी के अनुसार हर तरह के दवाई डॉक्टर इत्यादि को दिखाए, झाड़ फूक कराए, परंतु बचा नहीं पाए। क्यों कहना कि उनके कैंसर ना का होए, और कोई बोलते हैं कि उनको कैंसर तो नहीं हुआ है। जाए रहे बीड़ी तंबाकू पिए खाए कर उकर सवक उके ले डूबलक। और लोग बोलते हैं कि उनको कैंसर हो गया होगा क्योंकि बीड़ी तंबाकू पीने खाने का उनको सबक उनको ले डूबा। अब तो घरे अंधार दिसे लागलक, कोनो डहर नहीं सूझे लागलक। अब तो घर अंधकार में दिखने लगा और कोई रास्ता सूझने नहीं लगा, समझ में आने नहीं लगा। गांव कर मुखिया कर जोर से बाप फरक बदिल उकर घरे केकरो नौकरी देख कर बात चल लग। और गांव के मुखिया के जोर देने के कारण उसके पिता के स्थान पर घर के किसी भी एक सदस्य को नौकरी देने का बात चला। सुकराती कॉलेज पढ़े के लायक रहे और हीरू गाढ़ा ढोढ़ा डोभा अम झरिया में खखरा मछली धरते रह गेलक। और सुकराती कॉलेज पढ़ने के लिए लगी हुई थी और हीरू वही मछली केकड़ा वगैरह पकड़ने में रह गया। बाप कर बदिल पढ़ल लिखल होवे के चलते बेटी सुकराती के नौकरी लाग गेलक और पिता के बदले पढ़े लिखे होने के कारण सुकराती को नौकरी लग गया। अनपढ़ रह जाए के चलते हीरू ही मौका के गवाई देलक और अनपढ़ रह जाने के कारण हीरू इस मौके को गवा देता है। हीरू के बड़ा पछतावा होलक आपन नी पढ़े के चलते, और हीरू को बहुत पछतावा हुआ अपने नहीं पढ़ने के चलते। मुदा हीरू के बेस चेत ढुकलक और लेकिन हीरू को बहुत अच्छा सबक मिला। उकर बंद ज्ञान कर बजर के वायर जे ढपाए रहे खुलत नहीं रहे से उकर मन कर हिम्मत और ताकत से खुल गेलक। और उसके बंद ज्ञान का जो मजबूत दरवाज़ा था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो बंद था, वह खुल नहीं रहा था, उसके मन के हिम्मत और ताकत से खुल गया। जीव जान से पढ़े कर महात्म के बूझ गेलक और जी जान से पढ़ने के महत्व को समझ गया। अपन दीदी सुकराती के रोज पढ़वाए के लिए गोहराए लागलक और अपने दीदी सुकराती को डेली पढ़ाने के लिए वह विनती करने लगा। दीदी हर हीरू के पढ़े कर लगन के देख के जी जान से पढ़वाए के लिए लायक गेलक और उसकी दीदी सुकराती अपने भाई हीरू के पढ़ने के लगन को देख के जी जान से उसको पढ़वाने में लग गई। हीरू गेल फागुन में धूर उड़ाए के दिखाई देलक कि पढ़े के लिए उम्र कर नहीं मन कर इच्छा कर दरकार होएला। और हीरू गेल फागुन में धूर
उड़ा देना, यह एक कहावत है जिसके माध्यम से वह बता दिया कि पढ़ने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इच्छा की आवश्यकता होती है। हीरू कर दूरा में जे आंबा कहियो, फर निधैर रहे सेहो फर से लदैर गेलक। और हीरू के दरवाजे में जो आम का पेड़ कभी फल नहीं पकड़ा था, वह भी फल से लद गया। और हीरू आज गांव कर ग्राम पंचायत कर दलपति बन गेलक। और हीरू आज ग्राम का अपने गांव का ग्राम पंचायत का दलपति बन गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।